दोस्तों सूरज के पास ये है वो पॉइंट धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर जहां अब इसरो तूफान मचाने जा रहा है। जी हां दोस्तों, अभी चंद्रयान 3 कुलांचे मार रहा है चांद के ऊपर 1900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। चांद से बस 150 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब किसी भी वक्त वो ऐलान हो सकता है कि चांद पर भारत उतर चुका है। लेकिन दोस्तों इसरो का तूफान यहीं पर थमने वाला नहीं है। ये तस्वीरें देख लीजिए, ये भारत का नया भोकाल है। वो भोकाल जिसका सामना करने की हिम्मत ना रूस में है और ना ही चीन में। दोस्तों हमारे वैज्ञानिकों ने अभी अंतरिक्ष में यात्रियों के पैराशूट का सफल परीक्षण किया ही था कि अब इस खबर ने पूरे इंटरनेट को फाड़ डाला है। तो दोस्तों आखिर क्या है सूरज पर भारत का ये नया भोकाल जिसके तूफान में रूस और चीन टिक तक नहीं पाएंगे? आखिर क्यों अचानक एक साथ नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसियां आकर के खड़ी हो गई हैं? और बड़ी बात यह है दोस्तों कि आखिर इसरो अचानक से इतना बड़ा तूफान लाने का मादा कहां से ला रहा है? दोस्तों ये बात मैं आपको बताने वाला हूं कि सूरज की आग उगलती गर्मी में हम ये यान क्यों भेज रहे हैं और दोस्तों वहां से ये यान हमारे लिए क्या कुछ करने वाला है। ऐसा क्या करेगा जो गांव से लेकर के शहरों में बैठे हुए भारतीयों की लाइफ को हमेशा के लिए चेंज करके रख देगा। ये बात दोस्तों इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इसरो ने आखिर दुनिया को अब क्या दिखाया है जिसको देख करके ही अब नया बवंडर मच चुका है। तो दोस्तों चंद्रयान के बाद सूर्ययान तैयार हो चुका है। तस्वीर देख लीजिए। सूर्ययान यानी कि आदित्य L1 श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर पहुंच चुका है और दोस्तों अब बहुत जल्द इसके लॉन्चिंग की खबर आ सकती है। यानी दोस्तों अब भारत के वैज्ञानिकों की नजर से सूरज भी नहीं बच पाएगा। यानी दोस्तों पहले हमने मंगल फतेह कर लिया है, अब चांद फतेह करने के लिए बेहद पास पहुंच चुके हैं। तो सूरज के ऊपर हमारी नजर पड़ चुकी है। तो इसके साथ ही दोस्तों कुछ और भी प्लान रेडी हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप ये जान लीजिए कि भारत आखिर अब ऐसा क्या करने वाला है और इस ऐलान से चीन की कमर क्यों टूट चुकी है। क्यों वो जो सपना सजोए बैठा था भारत से आगे निकलने का वो अब उसका टूट चुका है और भारत उसका भी बाप बनकर के आगे निकल चुका है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो के अंदर ये तमाम बातें जानते हैं। तो दोस्तों चंद्रयान 3 चांद पर 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और उसके केवल 3 दिन बाद यानी कि 26 अगस्त को ही सूरज पर पहला मिशन भारत लॉन्च कर देगा। इसे भारत के सबसे भरोसेमंद रॉकेट PSLV C-57 के जरिए लॉन्च किया जाएगा। और दोस्तों ये एक ऐसा मिशन है कि इसमें भारत के साथ जुड़ने के लिए दुनिया की टॉप स्पेस एजेंसियां लगातार इसरो के पास आ रही हैं। नासा के साथ ही यूरोपीय स्पेस एजेंसी यानी ESA इसरो के सूर्य मिशन को ट्रैकिंग सपोर्ट देने के लिए आगे आ चुकी है। तो कई देश आदित्य L1 को ट्रैक करने में मदद करने की भी बात कर रहे हैं। दोस्तों ये एक ऐसा बड़ा मिशन है जो धरती से बहुत दूरी तय करने वाला है, लिहाजा इसके लिए हमें बहुत ज्यादा ट्रैकिंग की जरूरत पड़ेगी। यानी दोस्तों चांद पर हम पहुंचे हैं तो वहां हमारे को 4 लाख की डिस्टेंस ही कवर करनी पड़ी है। यानी यहां पर हमें 15 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है, लिहाजा यहां पर ट्रैकिंग सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों आदित्य L1 को सोलर अर्थ सिस्टम के लैग्रेंजियन पॉइंट 1 यानी कि L1 के पास में तैनात किया जाएगा जो धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर है, जिसे हैलो ऑर्बिट भी कहा जाता है। इस ऑर्बिट से भारत का यान बिना किसी परेशानी के सूरज को लगातार देखता रहेगा। दोस्तों अब आप भी सोच रहे होंगे कि भारत इतनी दूरी अपने यान से कैसे तय करेगा। तो दोस्तों चंद्रयान 3 की तरह ही आदित्य L1 को भी शुरुआत में पृथ्वी की निचली कक्षा में छोड़ा जाएगा। बड़ी बात यह है कि इसे चंद्रयान 3 के रॉकेट से भी हल्के रॉकेट यानी कि PSLV C-57 के जरिए छोड़ा जाएगा और फिर ये धीरे धीरे इसकी कक्षा में बड़ा आकार बनाते हुए, अंडाकार आकार बनाते हुए सूरज की ओर भेजा जाएगा। जैसे ही दोस्तों अंतरिक्ष यान L1 की ओर बढ़ेगा तो ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा और इसके बाद में अंतरिक्ष यान का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा और फिर ये सूरज के बेहद नजदीक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित हो जाएगा। दोस्तों इस सफर में आदित्य L1 को पूरे 4 महीने का वक्त लगेगा। मतलब कि सूरज के सबसे नजदीक पॉइंट पर पहुंचने के लिए इसे 4 महीने लग जाएंगे। दोस्तों लैग्रेंजियन पॉइंट असल में सूरज का पार्किंग स्टेशन है जहां पर दोस्तों पहले से ही कई सारे उपग्रह तैनात किए गए हैं। नासा की सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी भी इसी L1 पॉइंट पर है और अब भारत की ये ऑब्जर्वेटरी वहां पर भारत को बड़ा संकेत देने वाली है। दोस्तों इसके जरिए हम 24 घंटे सूरज के ऊपर नजर रख पाएंगे क्योंकि दोस्तों सूरज की किरणें हमारे धरती तक पहुंचने में 8 मिनट का वक्त लेती हैं और दोस्तों अब तक हम अलग अलग स्थानों से केवल 12-12 घंटे ही सूरज पर नजर रख पाते हैं। अब दोस्तों आदित्य L1 को ऐसी जगह पर स्थापित किया जा रहा है जहां से सूरज पर 24 घंटे स्टडी की जा सकेगी। आदित्य L1 की कक्षा पृथ्वी और सूरज की दूरी की तुलना में पृथ्वी से 1% रहेगी।
तो सूरज से ये 99% रहेगी। ये 15 लाख किलोमीटर दूर है, जबकि सूरज से पृथ्वी की दूरी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। दोस्तों, सूरज के केंद्र से पृथ्वी तक एक सरल रेखा खींचने पर जहां सूरज और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बराबर हो जाता है, वो पॉइंट ही L1 पॉइंट है, क्योंकि इसके आगे सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में ज्यादा हो जाता है। लिहाजा अगर कोई वस्तु उस रेखा के पार फेंक दी जाए तो वो सूरज में हमेशा के लिए समा जाती है। लेकिन दोस्तों, इस लैग्रेंज पॉइंट पर सूरज और पृथ्वी की ग्रेविटी बिल्कुल इक्वल रहती है, लिहाजा ये यहाँ पर चक्कर लगाते रहते हैं। मतलब यहाँ ना तो सूरज अपनी ओर खींच पाता है और ना ही पृथ्वी इसे अपनी ओर खींच पाता है, और ये लगातार वहां पर स्थिर अवस्था में रह सकती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि आदित्य L1 भारत का पहला सोलर मिशन है, और दोस्तों इस मिशन में सबसे महत्वपूर्ण और बेहतरीन पेलोड है VELC, यानी कि विजिबल लाइन एमिशन कोरोनोग्राफ। दोस्तों, इस पेलोड को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने बनाया है। भारतीय सूर्ययान में वैसे 7 पेलोड्स हैं, जिसमें दोस्तों 6 पेलोड्स अकेले इसरो ने और बाकी के दूसरे संस्थानों ने बनाए हैं। सूर्य में लगा VELC कैमरा सूरज से हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स लेगा। इसके साथ ही दोस्तों ये स्पेक्ट्रोस्कोपी और पोलरीमेट्री भी करेगा। इसके साथ ही दोस्तों इसमें लगा सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, यानी स्विच है, जो सूरज के फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर इमेजिंग करेगा, यानी नैरो और ब्रॉडबैंड इमेजिंग इसके जरिए होगी। तो वहीं दोस्तों इसके अंदर लगा सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमेट्री, सूरज को बतौर तारा समझकर वहां से निकलने वाली सॉफ्ट एक्सरे विकिरणों की स्टडी करेगा। दोस्तों, इस यान में लगा हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, एक हार्ड एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है जो हार्ड एक्सरे किरणों की स्टडी करेगा। तो वहीं आदित्य L1 में लगा आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट उपकरण सूरज की हवाओं, प्रोटॉन्स और भारी आयनों की दिशा और उनकी स्टडी करेगा। दोस्तों, इसके अंदर एक पापा भी है, यानी कि प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। ये सूरज की हवाओं में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स और भारी आयन की दिशा और उनकी स्टडी करेगा। साथ ही दोस्तों इसमें एक और बड़ा बेहतरीन इक्विपमेंट लगा है, जिसका नाम है एडवांस ट्राई एक्सट्रियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर। ये सूरज के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करेगा। मतलब कि दोस्तों इसके जरिए हम एक साथ कई तरह के काम करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक हमारे वैज्ञानिक सूरज के कोरोना का अध्ययन केवल सूर्य ग्रहण के दौरान ही कर पाते थे, लेकिन इस मिशन की वजह से अब हम लगातार इसकी स्टडी कर पाएंगे। और दोस्तों, इससे समय रहते भारत के वैज्ञानिक सूरज के कोरोना के तूफानों से बच सकेंगे, साथ ही भूचुंबकीय तूफानों से हमारे उपग्रहों और बाकी यानों को बचाया जा सकेगा। दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि इस मामले में भारत अब चीन और रूस दोनों ही देशों से आगे निकल जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही देश अब तक उस पॉइंट पर पहुंच भी नहीं पाए हैं। और बड़ी बात यह है कि अभी केवल अमेरिका, यूरोपीय स्पेस एजेंसी और जापान ने ही सूरज की स्टडी के लिए अपने स्पेसक्राफ्ट भेजे हैं, लेकिन अब भारत ने ये बड़ा काम कर दिया है।